भाजपा की नीतियों को, भाजपा की चालबाजी को, भाजपा की चतुराई को, उनके ये सब जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं, ये सब समझ गई थी। उनका कार्यकर्ता इस तरह बोलता था भाई कि हम 80 की 80 जो है लेने जा रहे हैं, तो जनता ने बता दिया कि नहीं, आप लोग जो ठगबंदी और इस तरह से धोखेबाजी करके पहले आप आ गए हो सत्ता सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत की सरकारों में, अब ये नहीं होगा। मैं मेरी सेवा करने का उस रूप में भी होगी। अब वो शब्द हम क्या बोले, अपने मुंह अपनी बड़ाई करना। अगर समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद अगर मुझे विधायक प्रत्याशी के रूप में मिलता है तो मैं जो है निश्चित रूप से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्षेत्र के विकास से लेकर के सुख, लोगों के दुख में, लोगों के साथ गरीबों में लेकिन विधायक बनने का मतलब लोग जानेंगे कि क्षेत्र में वास्तव में विधायक मिला है कि यार वही ये रामसमुद्र रावत हैं जो सबके साथ आज बैठते उठते और सभी के मामलों में रहते हैं, मसले मामलों में लेके, पार्टी को हो या फिर जनता के बीच की बात हो। बाबा जी के नाम पर तो साफ है, भाजपा पार्टी सरकार में है आज, और आपके उत्तर प्रदेश में भी उनके मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए वो लोग यहाँ से तो बाबा साहब को ले रहे हैं कि दलितों पिछड़ों को आरक्षण दे करके बड़ों की लाइन में उनको लाया जाए, बड़े खूब बड़े आगे बढ़ें। बाबा साहब ने कहा जो भाई अगड़े हैं वो खूब आगे बढ़ें, लेकिन जो पिछड़े पिछाड़े गए हैं, जो बेचारे सताए गए हैं, वो लोग आगे आएँ, उस लाइन में आए कि वो भी अपना जीवन सुखमय बिता सकें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हमारे साथ जो चेहरा आप देख रहे हैं, मोहनलालगंज विधानसभा क्या पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रूप में लगातार 30 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे रामसमुद्र जी हमारे साथ में हैं और पूर्व प्रधान भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए को लेकर चल रही है, क्या कुछ सर कहना चाहेंगे कि पीडीए के बल पर 2024 लोकसभा चुनाव निकाला गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, पीडीए जो आज चल रही है, पीडीए के ही लोग पहले भी जब माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय हमारे नेताजी हमेशा दबे पिछड़े पिछाड़े गए दलितों की आवाज़ उठाते थे। उनका भी प्रोग्राम हमेशा यही था, बट ये था कि उस समय वो पीडीए नाम नहीं दिए थे, लेकिन इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी को आज पीडीए नाम देना पड़ा कि जो ठीक विपक्ष में पार्टी है आज सत्ता में, वो पार्टी हमारे पीडीए लोगों का जो है हरासमेंट करती है, बहलाती फुसलाती है, उनको वोट लेने का काम करती है, और वो ये नहीं जान पाती है जनता हमारे यहाँ जो दबे पिछड़े पिछाड़े दलित लोग हैं, वो उनकी ये पॉलिसी नहीं जान पाते हैं कि इनका जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में केवल ऐसे छोटे से राशन जैसे राशन देने का काम हुआ। तो ये 5 किलो राशन और एक शौचालय, ये जो 67% जनता है वो गरीब है, पिछड़ी हुई है, उनको जब ये राशन मिला तो वो लोग सोचे कि इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी 15 लाख देने की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियों की देने की बात कर रहे हैं, और ऐसे कुछ उनके भाषण थे, उनका मैनिफेस्टो था। उसमें हमारे यहाँ की देश की जनता बहुत जल्दी अगर कोई इस तरह का अपनी बात रखता है तो वो विश्वास करती है, वोट देती है और मौका देती है। लेकिन जब देखा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने देखा कि हमारे पीडीए लोगों का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने पीडीए का मतलब बताया कि पीडीए लोगों के साथ हम लोग हैं शुरू से, जब से पार्टी का गठन हुआ, जब से माननीय नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी। लेकिन ये बात इसलिए हाईलाइट करनी पड़ी, पी से मतलब पिछड़े, डी से मतलब दलित, और ए से मतलब है अल्पसंख्यक, और अगड़ों में जो पिछड़े हैं और जो आधी आबादी है, ये तमाम सरकार के प्रोग्राम से, उनकी नीतियों से, उनके लाभों से वंचित ये लोग रहते हैं।
और इन्हें आगे जो अगला समाज है, जो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनकी बराबरी में हम कैसे लाएं, यही पीडीए का मेन मतलब है माननीय अखिलेश यादव जी का, कि ये लोगों को हम कैसे बढ़ा सकें। ये बात है बिल्कुल जो आपने हमसे पूछी है। राम समुद्र जी, ये बताइए कि आप जब पार्टी की स्थापना हुई उस समय से लेकर के आज तक लगातार आप सेवा देते आ रहे हैं। आप अपना राजनीतिक जो विचार आपके मन में आया, किसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानकर पार्टी से जुड़े? ये बात आपने सही बताई, पूछी है इस समय। दरअसल हम ग्राम प्रधान थे पहली बार, और उस समय माननीय अखिलेश यादव जी भारत के सबसे युवा सांसद थे और मैं लखनऊ ज़िले का सबसे युवा ग्राम प्रधान था। हमारी उनकी मुलाकात सन 1998 में हुई। उस समय ये हमारे ही क्षेत्र में बड़े भाई राम दशरथ यादव पत्रकार जी के वहाँ एक बर्थडे, उनके बच्चे के बर्थडे कार्यक्रम में आए हुए थे, और वहाँ मेरा पहला परिचय स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव जी ने कराया था। और इस तरह से परिचय हुआ था कि ये भारत के सबसे युवा सांसद हैं और ये हमारे लखनऊ ज़िले के सबसे युवा ग्राम प्रधान। और उसी दिन हम इतना प्रभावित हुए और ये कहकर गए, परिचय हुआ कि बोले आप पार्टी ऑफिस आइए, आपसे हम बात करेंगे। उसके बाद मैं मिला, उनके विचार ऐसे आए कि वो सर्व समाज के नेता हैं। मतलब हमने देखा कि वो सभी लोगों की लाइकिंग में इसीलिए है। उस समय भी आई ये बात, अगर कभी कोई मैं देखता हूँ कि कोई उन पर कोई इस तरह की बात सोचने लगता है कि नहीं, तो मैं तभी से मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत माना और अपना आइडियल माना। मैं तो जा रहा हूँ कि जब से वो आ गए पार्टी में, नेतृत्व संभाला युवाओं का, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज वो देश में ऐसे लीडर हैं जो अद्वितीय हैं और जिनके बारे में मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, कल की वो मुख्यमंत्री होने वाले हैं और परसों को वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। वो हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय अखिलेश यादव जी हैं। राम समुद्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से मोहनलालगंज विधानसभा सपा का गढ़ रहा, लेकिन अब की बार भाजपा ने उसको भेदने का काम किया, तो आखिर ऐसी कहाँ पर चूक हुई कि यहाँ पर भाजपा के विधायक जीते? यहाँ पर थोड़ा सा ये हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे हारती नहीं, लेकिन कहीं न कहीं जो प्रत्याशी आए हमारे बीच में, श्रीमती सुशीला सरोज जी थी और बढ़िया लड़ी चुनाव, हम लोग बढ़िया लड़ाए उनको चुनाव, दिन रात एक कर दिए और 91,000 समथिंग वोट पाई थी। लेकिन हमारे कहीं न कहीं अपने लोगों में ही कुछ लोगों की निष्क्रियता रही है, और अगर वो बूथों पे या अपने एरिया के जहाँ के वो लोकल नेता हैं वो अपने बूथ को संभाल लेते, केवल अपने सेक्टर को, अपने जोन को वो नेता संभाल लेते। ये मैं नहीं कि मैं टिकट मांग रहा हूँ, मुझे नहीं टिकट मिला या मेरे मुताबिक मेरे प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला तो क्या पता पार्टी से आप गद्दारी करोगे, ये मैंने तो कभी नहीं सीखा। लेकिन जहाँ पर ये सवाल जो आज आप आ रहा, जो भाजपा के विधायक यहाँ पर हुए हैं वो नहीं हो पाते, ये गढ़ हमारा टूटने वाला नहीं था। लेकिन हमारे अपने लोगों ने कि उनके मन माफिक जैसे प्रत्याशी न मिलना, उस प्रत्याशी के जो कुछ समर्थक, उनके हिसाब से उनका अपना प्रत्याशी न मिल पाना, और ऐसे में उनकी नाराज़गी, कहीं न कहीं नुकसान हुआ उसमें। और उस समय हमारे अपने लोग ठीक से काम नहीं किए बूथों पे, और तब हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उत्तर प्रदेश में आई। उसके लिए आप किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? अखिलेश जी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, क्या कहेंगे सर? इसमें तो हम सर्वप्रथम जो हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय ये सम्मानित जनता है, हम उसको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि वो भाजपा की नीतियों को, भाजपा की चालबाजी को, भाजपा की चतुराई को, उनके ये सब जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं, ये सब समझ गई थी। तो उसने जो है निर्णय लिया और माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों को, पीडीए की जो आवाज़ वो उठा रहे थे, उससे पीडीए जागा और इनको, इनके प्रत्याशियों को, जो ये लोग बोल रहे थे
कि हम 400 पार करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग बोलते थे कि हम 70 सीटें जीत के आ रहे हैं, तो कोई उनका कार्यकर्ता इस तरह बोलता था भाई कि हम 80 की 80 जो है लेने जा रहे हैं। तो जनता ने बता दिया कि नहीं, आप लोग जो ठगबंदी और इस तरह से धोखेबाजी करके पहले आप आ गए हो सत्ता सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत की सरकारों में, अब ये नहीं होगा। और तभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सांसद सबसे ज़्यादा माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत किए और जनता ने साथ दिया है। और अब ये गति इतनी तेज बढ़ रही है, जन भावनाएं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ इतनी तेज़ी से जुड़ रही हैं कि वो कल अगर चुनाव हो जाए तो वो माननीय अखिलेश यादव को उनके विधायक ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का काम विधानसभा भेजने का काम करेंगे और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। जनता के अंदर आज ये उत्साह हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक पार्टी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि मैं गली मोहल्ले चौराहों होटलों से लेकर के मैं रोड पर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे नेता के प्रति इस समय चर्चा जोर है कि अगर वास्तव में इस देश को और प्रदेश को आगे ले जाना है तो माननीय अखिलेश यादव जैसा टेक्निकल ही आदमी की ज़रूरत है। हमारा सवाल है कि 27 में अगर पुराने कार्यकर्ता हैं आप, अगर पार्टी आशीर्वाद देगी तो मैदान में आएंगे सर? हाँ बिल्कुल, ये तो इच्छा बहुत दिनों से, अगर पार्टी ने मौका दिया तो मतलब मेरी सेवा करने का उस रूप में भी होगी। अब वो शब्द हम क्या बोले, अपने मुंह अपनी बड़ाई करना। अगर समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद अगर मुझे विधायक प्रत्याशी के रूप में मिलता है तो मैं जो है निश्चित रूप से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्षेत्र के विकास से लेकर के सुख, लोगों के दुख में, लोगों के साथ गरीबों में, मेन चीज़ तो हम तो रहते हैं हर जगह, लेकिन विधायक बनने का मतलब लोग जानेंगे कि क्षेत्र में वास्तव में विधायक मिला है कि यार वही ये रामसमुद्र रावत हैं जो सबके साथ आज बैठते उठते और सभी के मामलों में रहते हैं, मसले मामलों में लेके, पार्टी को हो या फिर जनता के बीच की बात हो, तो वो कुछ अलग ही एक अंदर जुनून है अंदर। अगर कहीं ऐसा मौका फिर मिलता है मुझे, अभी तक तो मेरा निवेदन रहा है भैया से, और वो नहीं भी कभी हुआ तो मैंने कभी पार्टी के खिलाफत नहीं करी। जिसको भैया देते हैं उसका हाथ पकड़कर आगे आगे लेकर के मैं अपनी विधानसभा के पहले गांव की शुरुआत से लेकर के मैं पूरे विधानसभा में उनको जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ता हूं। साथियों के साथ, जनता के साथ मैं हर बूथ, हर सेक्टर और हर स्थान पर पहुंचता हूं जहां पे खबर हमें दे दी कि आपको पहुंचना है, वो जगह या वो पोलिंग कमज़ोर है। तो मेरी इच्छा है उस रूप में अगर आशीर्वाद भैया का मिला तो जनता तैयार है, क्योंकि जनता में एक बार ये है अब कि बहुत दिन हुआ रामसमुद्र की लंबी तपस्या। अब तो ये चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लिखते रहते हैं मुझे। तो मैं अभी भी नहीं कहता हूँ कि भैया जिसको देंगे हम उसके साथ और उसको जिताने का काम करेंगे। हमारे लिए पार्टी का एक विधायक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक विधायक से सरकार बनती है और एक विधायक की वजह से बिना सरकार बनने से रुक सकती है। तो पार्टी प्रमुख है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेन है हमारे लिए पार्टी प्रमुख है। तो पार्टी जब हमारी सरकार सत्ता में होगी तो हम लोग गरीब लोगों की मदद कर पाएंगे, पीडीए के लोगों की मदद कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आगे टिकट हमको भैया दें या किसी साथी को दें, हाँ, लेकिन अब ये बार बार ज़रूर आता है कि मेरा जो है, मैं लखनऊ ज़िले का सबसे पुराना कार्यकर्ता पार्टी का, मेरे साथ के मुश्किल से जो है बहुत थोड़े लोग बचे हैं, वरना तो मेरे यहाँ से 10 लोग 10 बार गए फिर आए, कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया, तो मैं उनके साथ भी रहा और भैया ने किसी को दे दिया तो दर गए छोड़ के, कहीं दर नहीं मिला फिर लौट के आए। और हमारे माननीय राज इतने उदारवादी और इतने सहदिल, नरम दिल, इतने दयालु, कोई भैया लीडर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, और उसे आशीर्वाद दिए। अभी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ के ही सांसद जी हैं, आज सम्मान दिया उनको और आप सबका आशीर्वाद मिला, क्षेत्र की जनता का वो मिला। तो और टिकटों में भैया ने बहुत बढ़िया वितरण किया लोकसभा में, तो इस तरह से अधिक सांसद जीत कर आए हैं।
टिकटों के चयन के मामले में बहुत ध्यान दिया। मैं ऐसे उनके लिए जो है धन्यवाद कहना चाहता हूं, और इस मामले में जैसे इस बार उन्होंने चयन किया, इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद भैया कहना चाहता हूं। लोकसभा प्रत्याशियों को चयन उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से किया। मैं ऐसे आगे भी चाहता हूं कि जिला पंचायत के चुनाव आता है अध्यक्ष जी का, और इसके बाद फिर विधानसभा का आएगा, तो टिकटों के चयन के मामले में भैया भविष्य में 27 में भी मेरा मानना है कि ज़मीनी स्तर के लोगों को, संघर्षशील लोगों को, ये नहीं है कि हवाई लोगों को, चूँकि मुझे आज याद है कि वो एक एक विधानसभा पे उनकी नज़र है और एक एक कार्यकर्ता पे भी वो नज़र रख रहे हैं। इस मामले में अब उनमें कहीं कोई ये नहीं रह गया। वो पहले की कोई सब बातें छोड़ें, कोई परिस्थितियाँ थी उसका लाभ लोग ले गए तो ले गए। हम आज बता रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी बहुत टेक्निकल हैं, देश और विदेश के पढ़े हैं, जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब आपने चर्चा की है अंबेडकर जी की, तो एक बात कहना चाहेंगे कि आरक्षण पे जो राजनीति हो रही है, आप देखेंगे कि अंबेडकर जी को चाहे जो भी पार्टी हो सामने लेकर के आना चाह रही है। क्या वो दलितों का वोट पाना चाह रही है, वोट के लिए राजनीति कर रही है? क्या कुछ कहना चाहें? हाँ, ये आपने क्वेश्चन जो किया है बिल्कुल इसलिए सही है। देखिए, बाबा जी के नाम पर तो साफ है, भाजपा पार्टी सरकार में है आज, और आपके उत्तर प्रदेश में भी उनके मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए, वो लोग यहाँ से तो बाबा साहब को ले रहे हैं कि हम उनका नाम लें, तो जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनकी सहानुभूति हमारे प्रति जो है मिले, और वो लाभ वोट के लाभ में जो है। लेकिन आप ये बताइए, क्या हम आज भी आपको लेकर चल रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज में अगर वो पिछड़ों को, जो बाबा साहब का नारा था, दलितों पिछड़ों को आरक्षण दे करके बड़ों की लाइन में उनको लाया जाए, बड़े खूब बड़े आगे बढ़ें। बाबा साहब ने कहा जो भाई अगड़े हैं वो खूब आगे बढ़ें, लेकिन जो पिछड़े पिछाड़े गए हैं, जो बेचारे सताए गए हैं, वो लोग आगे आएँ, उस लाइन में आए कि वो भी अपना जीवन सुख में बिता सकें। आज उनके पास 2 वक्त की रोटियों को दिक्कत होती है, खर्चा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के पास पैसा नहीं है, उनके पास कोई मजबूत नहीं, शादी की बात आती तो जो ज़मीनें बची वो बेचकर शादी का जो है करते हैं, लोन लेते हैं विवाह शादी के लिए, ज़रूरी कामों में कहीं किसी को भगवान न करे कोई इमरजेंसी, किसी को कोई ऐसी दिक्कत आती है, बीमार हो जाता है, तो पैसे अगल बगल मोहल्ले में मांगते हैं, कर्जे पैसा लेके आते हैं। तो इन चीज़ों को मैं बताना चाहता हूं, अगर ऐसे मामले में भाजपा के लोग, भाजपा सरकार खड़ी होती, कहीं पे दिखती, तो हम कहते कि नहीं, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान रहे हैं। उनका कोई प्रोजेक्ट आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में आज 7.5 साल के ऊपर हो रहा कार्यकाल माननीय योगी जी का, हम गिनाते चल रहे हैं आपको, आप ध्यान दीजिए। शुरू करिए आप SCL बनी, मेरे गाँव की लड़कियाँ उसमें जॉब कर रही हैं। इसके बाद कैंसर इंस्टीट्यूट में हमारे क्षेत्र के मेरे ही जो है अगल बगल मोहल्लों के नौकरी पाए हैं, उस पर कोई काम कर रहा है, कोई प्राइवेट उसमें लिया गया है, तो किसी की योग्यता है तो उस योग्यता के अनुसार वो नर्स है और डॉक्टर के जो है वो सब असिस्ट कर रहे हैं मेरे यहाँ क्षेत्र के। आप इकाना पे चलिए, आज इकाना दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, और ऐसी सोच देखिए, टेक्निकल इंजीनियरिंग किए हैं वो। आप हाई कोर्ट बना, इतना सुंदर चीफ जस्टिस तारीफ कर रहे थे। लोक भवन पर आप चलिए, कितना सुंदर बना है। उसके बाद आप हाईवे की तो बात छोड़िए, जिन 40 हाईवों का उन्होंने जो है जुड़ाव किया था, अपने देश में फैलाव किया था, तो विकास जो इस तरह का किया, और गरीबों में हमेशा छोटे घर का लड़की रही हो, लैपटॉप पाई पढ़ी, अगर वो बेरोजगारी भत्ता युवाओं को मिलने लगा, प्रोत्साहन मिला। उस समय उनके लिए जो मिलता था बेरोजगारी भत्ता, बड़ी बात, उनके चेहरे खिलते थे। 100 नंबर, क्या नंबर मतलब 100 को 112, 100 नंबर 112 आप कर रहे हो। अरे कोई वैसा भी 1 या 2 दबा दिया खटखट, अगर नहीं भी पढ़ा बड़ा ईजी था। 10-90 लड़की तुरंत जो है 10-90 पर तुरंत आगे पुलिस जो है अटेम्प्ट करती थी उस जगह। इसके बाद उनके जो भी प्रोग्राम्स चले हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी का जो डेवलपिंग सिस्टम है काम करने का, वो किसी के पास नहीं हिंदुस्तान में के अंदर में, किसी नेता मैं जानता हूँ। हमने देखा जब वो जन समस्या सुनी जाती थी, अपने वहाँ मुख्यमंत्री आवास पे जनता दरबार लगता था, तो हमने देखा माननीय मुख्यमंत्री उस समय जब थे तो निकल करके
पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, किसकी क्या समस्या है। मैं ग्राम प्रधानों को भी मैंने देखा, समस्या जिसको थी उनको भी देखा। ग्राम प्रधान से पूछे, कोई लेकर गया मेरे सामने तो बोले कि लोहिया आवास सर हमें चाहिए। कौन सा गांव है? बोले मोहारी कला। ठीक है प्रधान जी, लाइए, कुछ लिख के लाए हो? दिया। कहीं ठीक है, लोहिया में अभी है बजट, ये पकड़िए। तो वो संबंधित जो आईएएस था वहाँ का, पंचायत राज विभाग देख रहा, 11-11, 12-12 ये उनके साथ चलते थे। तो उसके आगे अगर उसने बता दिया पुलिस से मदद, डीपी कौन, आईपीएस खड़ा है, उसको दे दिया। अगर प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव से लेकर जितने थे विभागों के, तो मैं देखता था माननीय अखिलेश यादव के 5-6 लोग इधर तो 5-6 इधर, बीच में कलम जिप से निकालते थे, नीचे वो ऑर्डर लिखते थे, नीचे अखिलेश। संबंधित विभाग का आईएएस तुरंत रोकता था और उसका निस्तारण, आवास से लेकर कोई भी समस्या है, बेसिक से बेसिक समस्याओं पर माननीय अखिलेश यादव जी काम करते थे। और आईएएस उनसे इतना बढ़िया समागम बना के चलते थे, इतनी दोस्ती यारी में उनके साथ काम करते थे कि मैंने देखा कि जो है उनके साथ खेलते भी थे। 11 आईएएस एंड इधर 11 माननीय चीफ मिनिस्टर एंड उनकी जो मिनिस्टर से जो थे वो खेलते थे। मतलब उनका इस तरह का वो था। तब विकास की जो है वो गंगा बहाई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये कहिए एक ऐसी परिस्थितियाँ आई कि काम बोलता था माननीय अखिलेश यादव को, लेकिन तर्कसबाजों ने, जुमलेबाजों ने, बेईमान लोगों ने कुछ ऐसे सिगुफे छोड़े कि हमारी ये महान जनता उसमें भ्रमित हो गई। परिवार घर के बच्चों को कहीं किस चीज़ को बताकर उसका ये लाभ ले गए हैं। अब बिल्कुल ये लोग, भाजपा के लोग भूल जाएं, कल चुनाव होगा तो माननीय अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। उनको मुख्यमंत्री 2027 को का जो है ये सम्मानित जनता बनाएगी, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, उसके साथ नौकरियों में बच्चियां ओवरएज हो गई। हमारे यहाँ, आपके वहाँ, आपके यहाँ बहनें, जो युवा लड़के भतीजे हैं, किसी का नाती है, किसी की बेटी, चाय अभी देखा माननीय अखिलेश यादव जी, एक बेरोजगार लड़की थी, चाय वो जो है बेच रही थी, उसको जैसे पता मिला कि वो लड़की जो है ग्रेजुएशन कर रही है और चाय कर रही है, उसके पास कोई वो नहीं है, पैसे की दिक्कत है, पढ़ नहीं पा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 21,000 का उसे चेक दिया और उसे प्रोत्साहित किया कि बेटे आप आगे बढ़ो, आगे कोई समस्या पढ़ने में आती तो मुझको बताना। तो माननीय अखिलेश यादव जी की ये सोच को यह दर्शाता है। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मानते वो महान संत हैं, संत न छोड़े संत ही कोटि मिले संत। हम तो बधाई देते हैं भाई योगी जी को, लेकिन योगी जी महाराज अगर सच्चे मामलों में देखिए, संत का मतलब है सेवा भाव। अपने शब्दों से, अपने हाथ पैर, अपने इस विवेक से वो निकले। कभी आते गरीबों में देखते कि यार हम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और चल के आज हम देखते इस पुरवा में, इस मोहल्ले में, इस गांव में कहीं क्या है, अचानक निकलते आप, निकल करके देखते गरीबी क्या है, समस्याएं क्या हैं, लोग कैसे अपना जीवन यापन जी रहे हैं। आपको तो वो लोग समझा देते और आप बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास में एकदम मठ की तरह विराजमान हैं। तो आप जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, आप हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं आप कोसों दूर हैं। इसलिए जनता आपसे हट रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा भी अगर होता तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती, और बहुत पीछे ये हो गए हैं। जनता बदलाव मांग रही है। राम समुद्र जी, जिस तरह से गीतों के माध्यम से आप चाहे जनहित की, जनता की आवाज़ हो, उसको भी बुलंद करते रहते हैं समय समय पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए आप क्या कुछ 2-4 पंक्तियां गुनगुनाना चाहेंगे अपने अखिलेश यादव जी के लिए? हम एक उस पर वीडियो वायरल देख रहे थे। वो एक समाजवादी प्रेमी हैं रवि रांझड़ा जी, वो एक समाजवादी पार्टी के लिए गीत गाए थे, गीत गाए हैं, मैंने देखा, वायरल हुआ काफ़ी। तो वो वही मैं सुनाना चाहता हूँ। और गांव बहुत पसंद आई थी, एक फिल्म आई थी नदिया के पार, उसकी तर्ज थी, और उसी पे एक लाइन है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, आई है अखिलेश मिली है हमहू के नौकरिया, आए यूपी में बहार, आए यूपी में बहार, मिली है सबके रोजगार। तो वो पति अपनी पत्नी से कहता है, उसे समझाता है कि ये भैया अखिलेश जी आएंगे, परेशान न हो, बेरोजगारी बड़े परेशानियां हैं, किसी तरह अभी ये मुश्किल के दिन काट लो।
तो लास्ट में कहने लगते तो हे नथुनिया गढ़ाए देबे हो, गढ़ाए देबे हो 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, आई हैं अखिलेश मिल है हमहू के नौकरिया। आए यूपी में बहार, आए यूपी में बहार, मिली है सबके रोजगार। यही लाइन मन नहीं माना तो क्योंकि हमारे नेताजी के प्रति अति प्रेम है लोगों का, तो अब वही मुझे भी नहीं रहा गया क्योंकि हमें कुछ अलग से ही समाजवादी पार्टी में अपने नेता के प्रति इंजॉय रहता है, तो मैं बिल्कुल यही भाव आया तो मैंने सुनाया आपको। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हमारे साथ रूबरू हुए एडवोकेट राम समुद्र रावत जी, जो समाजवादी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि 30-32 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, एक पूरा कैरियर होता है। तो आने वाले समय में मेरी भी ऐसी शुभकामनाएं राम समुद्र जी आपके लिए कि आपकी पार्टी आपको मौका दे और आप आगे बढ़ें, निकलें। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज से नमस्कार।